स्मृति ईरानी के राहुल गांधी को लेकर बदले सुर। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी की तारीफ की। ईरानी ने कहा, मेरे पिताजी कांग्रेस समर्थक हैं। क्या ईरानी बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं? People like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। जिस स्मृति ईरानी ने कभी अमेठी जीतकर राहुल गांधी को जमीन पर ला पटका था, आज वही स्मृति टीवी सीरियल में फिर से तुलसी बन गई हैं और इंटरव्यू में राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस की पृष्ठभूमि को अपना पारिवारिक गौरव बता रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये बदलाव सिर्फ करियर का है या फिर राजनीति में भी कोई नया मोड़ आने वाला है। 2024 के आम चुनाव में जब अमेठी से स्मृति ईरानी की हार हुई तो बीजेपी का पूरा सोशल मीडिया तंत्र जैसे चुप हो गया। एक जमाने में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाली, संसद में सोनिया गांधी पर हमला बोलने वाली और राहुल गांधी को शहजादा कहकर तंज कसने वाली स्मृति ईरानी एक झटके में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब हो गई। लोग कहने लगे कि बीजेपी ने अपना काम निकलवाकर स्मृति ईरानी को डिस्पोज कर दिया। कभी कपड़ा मंत्रालय, कभी महिला और बाल विकास और फिर अमेठी की सियासी जंग। इतना सब करने के बाद भी पार्टी ने उन्हें कैबिनेट में कोई बड़ी भूमिका नहीं दी और जब चुनाव हारे तो पार्टी में कोई ढांढस बंधाने भी नहीं आया। हार के बाद स्मृति ईरानी फिर लौटी वहीं जहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था, यानी कि टेलीविजन की दुनिया। क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी फिर टीवी स्क्रीन पर वापस आ गई हैं। नया शो, नया प्लॉट, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ बैकअप करियर है या राजनीति में अब कोई नया विकल्प खोजा जा रहा है। बस इतना कहना था और राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। क्या स्मृति ईरानी अब मोदी शाह की जोड़ी से दूर जा रही है? जानकारों का कहना है कि ईरानी को गंभीर चोट लगी है, तभी तो अब बीजेपी के बजाय दूसरे रास्ते पर विचार कर रही हैं। क्या अमेठी की हार और पार्टी में उपेक्षा ने उन्हें तोड़ दिया है? एक वक्त था जब स्मृति ईरानी को आरएसएस की पसंदीदा बेटी कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे संगठन के भीतर से भी आवाजें उठने लगी कि स्मृति बहुत मॉडर्न हो गई हैं, बहुत स्वतंत्र बोलने लगी हैं। अंदर खाने की बात करें तो संगठन से जुड़े कई पुराने नेता उनसे दूरी बनाने लगे थे और जब मोदी शाह की जोड़ी ने भी उन्हें साइडलाइन कर दिया तो स्मृति शायद उस ठिकाने की ओर लौटने लगी जहां से उन्होंने अपने पांव जमीन पर जमाए थे, यानी कि अभिनय या फिर कह सकते हैं एक्टिंग की दुनिया। और अब तो बात कांग्रेस की तारीफ तक पहुंच चुकी है। आज तक से बातचीत में जब स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से थे और आज भी हैं, तो लोगों ने इसे महज एक पारिवारिक तथ्य नहीं बल्कि एक राजनीतिक इशारा माना, क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता और कोई स्थायी दोस्त भी नहीं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के बयान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थे, बल्कि उनमें एक छुपा हुआ संदेश था। जो संदेश कि मैं अब भी प्रासंगिक हूँ, मैं अब भी विचारधारा से ज्यादा स्वाभिमान की राजनीति करती हूँ। और आज जब वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि की बात करती है तो क्या ये उनका कांग्रेस को संकेत है या मोदी शाह को भावनात्मक ब्लैकमेल? तो अब बड़ा सवाल, क्या स्मृति ईरानी एक्टिंग के बहाने राजनीति से दूरी बना रही हैं या ये एक रणनीतिक पॉज है जहां वो पहले खुद को विक्टिम के रूप में पेश करेंगी फिर नई भूमिका में उतरेंगी। एक दौर था जब तुलसी ने घर घर में संस्कारों की राजनीति की थी, फिर वही तुलसी स्मृति बनकर संसद में सत्ता की रणनीति की खिलाड़ी बनी। अब वही स्मृति फिर से तुलसी बन रही हैं, लेकिन शायद इस बार पर्दे के लिए नहीं बल्कि सियासत की नई पटकथा के लिए। देखना होगा कि आगे स्मृति ईरानी की रणनीति क्या रंग लेकर आती है और क्या कुछ होता है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।